हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग दूसरा के पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ एक और सवाल है हिंदी का शब्द भंडार। आइए इस पर विचार चर्चा करते हैं। प्राय विद्वानों ने हिंदी के उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद स्वीकार किए हैं, जिन्हें क्रमश तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द कहा गया है। आइए इन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम में तत् का अर्थ है वह, अर्थात संस्कृत, और सम का अर्थ है समान, अर्थात तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के समान हो, अर्थात संस्कृत जैसे हो। दूसरे शब्दों में कहें, संस्कृत से जो शब्द अपना रूप बदले बिना हिंदी में वैसे के वैसे आ गए, वह तत्सम शब्द कहलाए। इन शब्दों में प्रायः जो है वह माता पिता, फल, ज्ञान आदि आदि इनको स्वीकार किया गया है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् और भव। तत् अर्थात संस्कृत से और भव अर्थात उत्पन्न अथवा विकसित अर्थ से जुड़ा हुआ। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित होकर बने उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। उदाहरण के लिए ग्राम से गांव, हस्त से हाथ, दुग्ध से दूध आदि। नंबर 3 है देशज शब्द। कुछ विद्वान इसे देशी मत भी कहते हैं, पर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो शब्द किसी भाषा क्षेत्र में बिना किसी आधार के विकसित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। दूसरे अर्थों में कहें, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से, परिस्थितियों से आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित होने लगे उन्हें देशज शब्द कहा गया, जैसे रोड़ा, बैंगन, सेब आदि। अब नंबर 4 पे हमारे पास है विदेशी शब्द। इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहा गया, जैसे कि मास्टर, स्टेशन, रेडियो, वकील, बाजार आदि इत्यादि। तो बच्चों, ये था हमारे पास शब्दों के अलग अलग भेद। अब यदि शब्द भंडार पर बात करें तो ये बहुत सारे शब्द हैं, ये आपकी पुस्तक में होंगे। आपके सहयोग के लिए मैं कुछ शब्दों की PDF फाइल बनाकर भी आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।